अब जानते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि, ये हफ्ते मुझे आपके कार्ड्स नजर आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये दर्शाता है कि अगर आप अपने इमोशंस को बीच में ना लाए, आप बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे एक सिचुएशन में। आप जिस भी चीज में हाथ डालेंगे आपके लिए वो चीज बहुत एक सोने का टुकड़ा बन जाएगी, जिससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। आपको सिर्फ अपने इमोशंस दूर रखने हैं, आपको बिना इमोशंस को बीच में लाए हुए अपने काम को करना है एंड उसके बेनिफिट्स रीप करने हैं। आपकी लव लाइफ की सिचुएशन अगर हम देखें तो हमारे पास कार्ड्स है द फूल और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। द फूल कार्ड मुझे ये बताता है कि आप शायद एक रिश्ते को लेके काफी सीरियस ना हो। आप शायद ये रिश्ते पे भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड जो सामने वाला है उसको शायद ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हो। आप शायद अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं एंड शायद सामने वाला इस चीज को लेके निग्लेक्टेड फील कर रहा हो, शायद वो इस चीज से थोड़ा परेशान हो। सामने वाले की एनर्जीज अगर हम देखें तो ये चीज के चलते हुए वो भी आपसे थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, आपसे थोड़ा अनअटैच्ड महसूस कर रहे हैं एंड वो एक ऐसे स्थिति में आ रहे हैं जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो भी ठीक है। आपकी वर्क लाइफ की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये हफ्ते। हमारे पास है द वर्ल्ड और कंप्लीशन विच इज अगेन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि आपको फॉरेन लैंड से कुछ ज्यादा लाभ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है फॉरेन लैंड से, जहाँ पे आप शायद बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो या शायद आप बहुत टाइम से इस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो एंड ये फाइनली ये हफ्ते आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जॉब से हटकर या तो आपको उसी जॉब में प्रमोशन मिल रहा हो एंड आप कोई हायर पोजीशन पे जा रहे हैं, या तो मुझे लग रहा है कि आप एक जॉब छोड़ के एक नई जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा सैलरी हो, बहुत अच्छा आपका पोजीशन हो एंड आपके लिए सब चीजें बहुत अच्छी नजर आ रही है आपके काम के चलते हुए। आपके हेल्थ रिलेटेड अगर हम कार्ड्स देख ले तो इतने कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। मेरे पास है 5 ऑफ कप्स और द स्टार। 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके बॉडी में एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा हो सकती है, आपके खाने पीने की वजह से शायद वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। आपके जो ओवरीज और यूट्रस है उसमें भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आता हुआ दिख रहा है। अल्सर्स हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के चलते हुए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर को लेते हुए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा अपने काम में उलझे हुए हैं, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस चीज़ को लेते हुए। अगर हम एडवाइसेस देख लें तो आपके लिए रोमांस एंजल की एडवाइस रहेगी कि अपने रोमांस को वापस जगाने के लिए आपको थोड़ा प्लेफुल होना चाहिए, आपको थोड़ा मस्ती मजाक ज्यादा करना रहेगा आपके रिश्ते में। स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आपको कार्ड आ रहा है कि आपको एक सिचुएशन में अडेप्टेबल रहना है, आपको थोड़ा अलग से हटके सोचना रहेगा इस चीज को लेके एंड आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है एक सिचुएशन को लेते हुए। एंड अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है जिसका आप जवाब नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या होगा, तो एंजल आंसर्स की तरफ से आपको कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस। या तो आप फॉरगिवनेस मांग लीजिए या तो आप कर दीजिए। इस चीज को करते हुए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम आपके लिए क्रिस्टल्स देखें तो ये हफ्ते आपके लिए क्लियर क्रिस्टल सबसे अच्छा रहेगा। ये आपको आपकी जो अच्छी एनर्जीज है उसको बढ़ाएगा एंड जो बुरी एनर्जीज है उसको कम करने में आपकी मदद। अब जानते हैं मकर राशि का राशिफल क्या है आपका साप्ताहिक राशिफल। सो मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स है मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और बियॉन्ड इल्यूजन। सो मकर राशि ये हफ्ते आप बहुत एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो सकते हैं। आपको बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आ रही होगी कि मेरे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है ज़िंदगी में।
और आपको लोग बहुत बुरी तरह से जज कर रहे हैं। वो आपको बहुत एक बहुत स्ट्रिक्टली एक कह सकते हैं कि आपको जज किया जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे कि आप कहाँ जाए, आप क्या करें। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मकर राशि वालों कि ये आपके सिर्फ दिमाग में है। आपके ये सिर्फ जो ये जितनी भी बातें हैं, जितना भी ये नेगेटिविटी है, ये आपके दिमाग में है, ये बाहर नहीं है। आपके आसपास आपकी मदद के लिए लोग हैं। अगर आप सिर्फ आप बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, आप ऐसे होके बैठे हुए, तो अगर आप ऊपर अपना सर करके देखें तो आपके लिए काफी लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं। आपको सिर्फ उनकी तरफ देख के उन्हें बुलाना है एंड वो आपकी मदद करेंगे। आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपके कार्ड्स है डेथ और अबंडेंस। सो डेथ कार्ड मुझे यहाँ ये बताता है कि आप शायद कोई रिश्ता खत्म कर सकते हैं। ये हो सकता है कोई पैसे के रिलेटेड टॉपिक पे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत पैसे वाले हो एंड जो आपको बार बार काफी नीचा दिखाते हो पैसों के चलते। और ये भी हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई आपको चीट कर रहा हो, आपके बीच में काफी एक बुरी वार्तालाप हुई हो, इस चीज को लेके एक आर्ग्यूमेंट सा हुआ हो कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि अब ये रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि ये हफ्ते आप वो एंड की तरफ जाते हुए नजर आते हैं आप मुझे कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। ऐसे भी हो सकता है कि आप काम के चलते हुए, जहाँ पे आप काम के चलते हुए इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं, जहाँ पे शायद आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। आपकी करियर रीडिंग में भी मुझे ये नजर आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स है 5 ऑफ कप्स और कंप्लीशन। तो कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी तरफ आप बढ़ते जाएंगे। या तो ये हो सकता है कि आपने कहीं बाहर जॉब अप्लाई की हो, बाहर का आपने कोई सपना देखा हो जिसको आप पूरा करना चाहते हो बट वो नहीं हुआ एंड आप थोड़ा दुखी फील कर रहे हैं इस चीज को लेके। एंड आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना है एंड मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस चीज से भी आपको ऐसा लग सकता है, इस चीज से भी आपका ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सकता है। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये हफ्ते आप कुछ ना कुछ एक चीज को एंड कर रहे हैं। या तो आप अपने काम को एंड कर रहे हैं या तो आप अपने लव लाइफ को एंड कर रहे हैं। दोनों का रीजन मुझे कहीं ना कहीं पैसा नजर आ रहा है। पैसे की वजह से आप कुछ ना कुछ तो छोड़ रहे हैं एंड आप अंदर से भी खुश नहीं है इस चीज को लेके। एक ओवरऑल फीलिंग मुझे आपका दुखीपन का ही नजर आ रहा है ये पूरे हफ्ते। परेशानी, दुखीपन, प्रोजेक्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं बट बहुत कम बहुत बेदिली से करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की रीडिंग देखूं तो आपके किडनीज में थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ सकता है। डायबिटीज वाले जो है उनको डायबिटीज का थोड़ा हाई डायबिटीज हो सकता है या लो डायबिटीज हो सकता है। कुछ डायबिटीज रिलेटेड नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। कमर में इश्यूज रह सकती है, लोअर बैक में इश्यूज रह सकती है और सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट इश्यूज की चलते हुए आपको इश्यूज रह सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो मुझे आपका इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो मानसिक सिचुएशन है, आपके जो इमोशंस है, बिकॉज आप इतना दुखी फील कर रहे हैं वो आपकी फिजिकली अफेक्ट कर रहा है। एडवाइस कार्ड्स देखें तो उधर आ रहा है मेक द एफर्ट। प्यार के लिए एफर्ट करना जरूरी होता है। अपनी जो बुरे एक्सपीरियंसेस है उससे आप सीख लेते हुए चलिए। और अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है एक सिचुएशन को लेते हुए तो उसका आ रहा है कि उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। आपके लिए क्रिस्टल्स है ग्रीन बैलाचाइट और रोज क्वार्ट्ज जो आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर देंगे। अब हम चालू करते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि के लिए ये हफ्ते आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन। कुंभ राशि आपको जो भी चाहिए, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके काम के लिए हो सकता है या
आपके हेल्थ लाइफ के लिए, आपके घर के संबंधित ये हो सकता है। आपको जो भी चाहिए आपको वो सब मिलेगा अगर आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहे। आप अपने कोर्स से, आपके जो आप जो रास्ते पे चल रहे हैं आप उससे ना हिले। एंड जैसे आप ये करते रहेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको विलंब मिल रहा है बट आपको असफलता नहीं मिलेगी। देयर इज डिले बट देयर इज नो डिनायल। आपको जो भी आपको चाहिए आपकी जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा। फिलहाल आप जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं आपको वो सब मिलेगा। आपको बस वही करते रहना है जो आप करते रहे हैं। आप एक सही रास्ते पर है, आप बस उस पे आगे बढ़ते रहिए। आपके लव लाइफ में अगर मैं देखूं तो आपके कार्ड्स है द स्टार और पोस्टपोनमेंट। आप वेट कर रहे हैं भगवान का या किसी आपके एंजल्स का या यूनिवर्स का आपको कुछ देने के लिए, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए जिसके लिए आप वेट करे जा रहे हैं एंड वो मिल नहीं रहा है। आपको बार बार पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। आपको और देरी होती जा रही है इस चीज को लेते हुए। बट जो यूनिवर्स है वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि ये जो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एंड वो चाहती है कि आप उसके पहले थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले, ताकि आप जब ये आए आपके पास आप एकदम तैयार हो उस चीज़ को लेने के लिए। आप एक फ्रेश माइंड से उस चीज़ को ले सके। तो ये विलंब आएगा बट ये बहुत जल्दी दूर भी हो जाएगा। अब ये कुछ हफ्तों की बात है, आपको बस कुछ हफ्ते इंतजार करना है एंड ये चीज आपके पास आ सकती है। अगर आप वही रास्ते पे रहे जो आप अभी करते रह रहे हैं आपको ये जरूर मिलेगा। आपके काम से रिलेटेड अगर मैं कार्ड्स देखूं तो मुझे आ रहा है द एम्प्रेस और ट्रस्ट, जो कि है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कार्ड्स कि आपको कुछ बड़ा आप कुछ बहुत अच्छा कमा सकते हैं एक अच्छी नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी के साथ। समथिंग जो आपको आर्ट से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। अगर आप ऐसी कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर जाएगी। ये हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं उन चीज़ों में से। अगेन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा ओपन रहिए। ये आउट ऑफ द ब्लू अपॉर्चुनिटी होगा, ये कहीं से भी आ सकता है एंड आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप इसका इंतजार नहीं कर रहे, ये आपको आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा आप उसको ले लीजिए एंड आपके लिए ये बहुत बहुत अच्छा होगा। आपके हेल्थ संबंधित अगर मैं कार्ड्स देखूं तो आपके पास है 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, पहले 2 6 है तो इस हफ्ते आप थोड़े इरिटेटेड रह सकते हैं। आपके जो एलिमिनेशन ऑर्गन्स है, जैसे आपकी ओवरीज हो गई या जैसे आपके टेस्टिकल्स हो गए, उनमें आपको थोड़ा इशू रह सकता है। जो महिलाएं हैं उन्हें उनके साइकिल्स में थोड़ा इशू रह सकता है एंड आपको बहुत अच्छे से पानी का सेवन करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता सकता है कि आपको थायराइड या थ्रोट का भी कुछ इशू रह सकता है एंड आपको इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपके हाइजीन लेवल्स एकदम सही रहे। अगर आपके एडवाइस कार्ड्स देखें तो आपका रोमांस एंजल्स की तरफ से एडवाइस है डिसेप्शन। कोई यहाँ पे आपको गुमराह कर रहा है। ये बहुत छोटा सा डिसेप्शन है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद कोई आपसे बहुत प्यार करता है बट आपको दिखा नहीं पा रहा है, तो वो आपको दिखा नहीं रहा है एंड आप ये समझ रहे हैं कि वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते, कुछ है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, वो बस आपसे थोड़ा दूर ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्स फ्रीडम, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास हमेशा एक चॉइस रहती है और अगर आपको कोई चीज़ का सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो उसका कार्ड है थोड़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, गेट सम इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं मीन राशि का राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के लिए। मीन राशि, आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मन से और दिल से कहीं से उब चुके हैं। आपको कहीं दूर जाना है इन सब चीज़ों से, क्योंकि इनका आपको भविष्य में कुछ वापस आते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको कोई रिटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इन चीज़ों में क्यों ध्यान दूं। एंड फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ एक ब्रेक चाहिए। आप कहीं से
जैसे होता है ना, सब कुछ होते हुए भी आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी यहाँ से कहीं जाना है, मुझे अपने लिए समय चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ों में ध्यान देना है जो आपको भविष्य में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके, आपके भविष्य में काम आ सके। मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ें लग रही है जो आपके रिलेशनशिप से संबंधित है। आपके रिलेशनशिप की अगर हम कार्ड्स देखें तो आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए आप बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। ये करते करते शायद आप किसी अर्थ साइन से मिल सकते हैं, जैसे वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की पार्टनर से। इन द प्रोसेस आप शायद ये करते करते उनसे मिल सकते हैं जिनसे आप थोड़े आकर्षित हो सकते हैं, जो आपसे शायद थोड़े आकर्षित हो सकते हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको पसंद तो है, लेकिन आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप इन सब चीज़ों के लिए कर सको। आपको वो पसंद बहुत होंगे, उनको भी आप पसंद बहुत होंगे, बट कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे हुए हैं कि आप कहीं पे भी अपने लव लाइफ को टाइम नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं ये हफ्ते। आपके काम पे हमारे पास है किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको इमोशनल रिएक्शंस नहीं दिखाने, आपको बिल्कुल भावनाओं से दूर रहना है काम के टाइम, काम की जगह पर। आपको कभी भी अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, आपको अपने टीम मेंबर्स के इमोशंस का ख्याल रखते हुए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कोई मुश्किल से गुजर रहे हैं, आप उनके साथ पूछिए, आप उनसे बात कीजिए, बट आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। आपको ड्रामा फ्री इन्वायरमेंट रखना है अपने काम पर। और आप कुछ अगर आप कुछ मार्केटिंग वगैरह में भी निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड या बहुत जैसे एक बिना ड्रामा के, बिना कुछ ज़्यादा किए हुए एक सिंपल सी चीज़ करते हुए आपको आगे बढ़ना रहेगा। कुछ भी अगर आप यहाँ पे फैंसी करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो काम नहीं आएगा। अगर हम आपकी हेल्थ के बारे में देखें, आपकी तबीयत के बारे में देखें, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द ड्रीम। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ड्रीम दोनों मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो ओवरीज रहती हैं, आपके जो जो ये आपके जो ऑर्गन्स जहाँ से पूरा कचरा आपके बॉडी में से निकलता है, आपके जो एलिमिनेशन ऑर्गन्स है, उन चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको पानी का इंटेक बहुत हाई रखना है ताकि आपके अंदर कोई भी ऐसे इन्फेक्शंस वगैरह ना हो। जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें अपने ओवरीज एंड अपने साइकिल्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा। शायद इस चीज़ में आपको कुछ तकलीफ हो सकती है ये हफ्ते। जो पुरुष है उनको भी उनके एलिमिनेशन ऑर्गन्स में ही डिफ़िकल्टी हो सकती है ये हफ्ते, तो ये हफ्ते आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर आप एक रेड जैस्पर या हेमेटाइट या अगेट या ऑनिक्स कुछ भी रखें तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। एडवाइस देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से। न्यू लव, एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आपके इमोशंस को स्टर कर सकता है। बफेलो, आपकी हर ज़रूरत कायनात पूरी करेगी आपके लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कोई चीज़ के बारे में तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा। तो मीन राशि, ये था आपका राशि फल। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये हिंदी राशि फल। क्या आप चाहेंगे कि ये हम करते रहे हर हफ्ते आपके लिए? एंड आप कितना इन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे लिखिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको मेरी रीडिंग्स कितनी अच्छी लग रही है, कितनी एक्यूरेट जा रही है या कैसे जा रही है, तो मैं उस हिसाब से अपनी रीडिंग्स को भी रेक्टिफाई करती रहूं। तो जब तक मैं आपके लिए अगले हफ्ते की रीडिंग लेकर आऊं, आप खुश
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड सब अच्छा हो आपके साथ, और आप हमारे पेज से रूहानी गाइडेंस से जुड़े रहिए। शुक्रिया।